गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लिटरेचर का है वो है मित्रता। मित्र हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अपने सुख दुख अपने मित्रों के साथ साझा करते हैं, इसलिए हमें अपने मित्रों का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। चयन का अर्थ है चुनाव। हमें अपने जीवन में मित्र बनाते समय बहुत देखकर परख कर मित्र बनाने चाहिए। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप से चाहे उस रूप से ढाल सकता है। अब वह चाहे राक्षस बनाए या देवता, इसलिए हमें मित्र हमेशा अच्छा ढूंढना चाहिए, अच्छा मित्र बनाना चाहिए, जिसे कि हमें कुछ अच्छी सीख मिले, हम अच्छी राह पर चले। ऐसे लोगों का साथ देना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ देना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय होना चाहिए उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि जब हम लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष की परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही है दो चार बात किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। यह बात हमें नहीं सूझती, क्योंकि यह ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पूर्ण करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय में कितने भारी
उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बालावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसे गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम भी हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत स्वभाव के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्गत प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक की स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, अर्थात दोनों मित्रों का स्वभाव अलग हो, अलग सोच हो, लेकिन उनकी मित्रता में प्रगाढ़ता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का ही उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य की मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बिरबल की ओर देखता था। मित्र किसके समान होना चाहिए बच्चों? तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों से बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। और यदि गिराएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान। बाहु मने जो सहारा देने वाले हाथ होते हैं, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में एक जगह नहीं मिली। इसके लिए जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही हो जाती है जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं, उतनी ही जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहल तुम अपवित्र विचारों का सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि बुरी बातें कहने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह नहीं देखता कि कहाँ
और कैसी जगह में पैर रख रहा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते उससे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। फिर तुम्हें उनसे चिढ़ ना होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि इसमें चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अतः अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय की उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। अर्थात बच्चों कि हम संगति करने के पहले हम बुरी संगति से बचे, हम अच्छे संगति में जाएं कि हमें बाद में पछताना ना पड़े और हमें अच्छे ज्ञान की अनुभूति हो, हम अच्छी आदत को सीखें। एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, पर एक लिक काजल की लागी हैं पै लागी हैं। अर्थात लोगों की संगति में जाने से अपने आप को कितना भी बचाएं, अर्थात बुरे लोगों की संगति में जाने से अपने आप को कितना भी बचाएं, बुरा प्रभाव ही पड़ता है। तो बच्चों हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए। और मित्रता किससे करनी चाहिए? मित्रता हमें अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।